बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स देखिए कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम नंबर 4.1। सबसे पहले हम डाटा की हेडिंग डालेंगे। जहाँ पे डाटा की हेडिंग ख़त्म होगी वहाँ से गिवन की हेडिंग अगली लाइन पे लिखेंगे और फिर सवाल पढ़ेंगे। तो कहते हैं डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 kg। मास दिया हुआ है कार का, मीन्स m इज इक्वल टू 900 kg। When a net force of 2700 Newton, means F is equal to 2700 Newton, act on it, जिस पे इतनी आपकी फोर्स एक्ट हो रही है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, स्टार्ट में आपको बता दिया गया है कि आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल दें और उसमें आप एक्सेलरेशन यानी कि ए मालूम। सोल्यूशन की हेडिंग लिखते हुए आप सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। वी नो डैट एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। आपने ए मालूम करना है तो m इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड, वैल्यूज पुट करें। f है 2700, m है 900, तो आपके पास बच जाएगा a इज इक्वल टू 3। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास। अगेन डाटा की हेडिंग डालेंगे, फिर गिवन। सवाल पढ़ते कहते हैं, कार ऑफ मास 1000 kg। एक कार है जिसका मास दिया हुआ है 1000 kg। ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, ट्रैवल कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इज़ यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। 72 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। वी आई हो गया 72 km/h, यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो कन्वर्ट करने के लिए 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से, तो वी आई हमारे पास हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और फिर ब्रेक लगी और गाड़ी रेस्ट में आ गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो गया 0 मीटर पर सेकंड। इस एक्सपेरिमेंट में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो है 40 मीटर। कहते हैं फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्मली ब्रेकिंग एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। दो चीज़ें मालूम करनी है यहाँ पे। एक है रिक्वायर्ड आपको एक्सेलरेशन, और दूसरा है ब्रेकिंग फोर्स। खाली फोर्स लिखना था, ऐसे ही साथ में हमने ब्रेकिंग भी लिख दिया सवाल को फॉलो। तो आइए सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। पार्ट ए के लिए वी एफ, वी आई और एस दिया हुआ है, ए मालूम करना है, टी नहीं है। अगर टी होता तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते। ये हम फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स में हम ये चीज़ें सीख चुके हैं कि कहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगती है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आपने ए मालूम करना है तो हो जाएगा a इज इक्वल टू
VF² माइनस VI² अपॉन 2S वैल्यूज़ पुट करें तो A इज इक्वल टू VF 0 माइनस VI 20 2S 40। ए एज इट इज़ आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 80 और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उन्होंने एक्सेलरेशन का बोलता है, दैट्स में हम माइनस का साइन शो करेंगे। अगर वो डी एक्सेलरेशन बोलते तो हम माइनस भी शो नहीं करते। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट में हमें कहते हैं कि हमें फोर्स मालूम करनी है, ब्रेकिंग फोर्स। तो F इज़ इक्वल टू MA। M आपके पास 1000 है, ऊपर डाटा में दिया हुआ है, जबकि A आपने अभी मालूम किया -5 आया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो -5000 न्यूटन ये आपके पास फोर्स आ गई। यूनिट शो करना लाजमी है। अगला न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर यानी कि क्वेश्चंस थोड़े से अजीब से हैं, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को फिल वक्त रोकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एतराज़ात हैं, ये इसके डिफरेंट ओपिनियन है कि ये सही है या गलत, इसलिए हम इसको 2 मिनट के लिए रोक देते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं, ये बाद में आपको समझ में आएगा। डाटा गिवन नंबर 4 में कहते हैं फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी फॉर 4 सेकेंड एंड द बॉडी एक्योर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। फोर्स अप्लाई की जा रही है 120 न्यूटन की एक बॉडी के ऊपर, जो कि स्टेशनरी फॉर्म में है। स्टेशनरी यानी कि रेस्ट की फॉर्म में है, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। 4 सेकंड तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 36 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ द बॉडी मालूम करना, रिक्वायर्ड में आ जाएगा मास ऑफ बॉडी मींस m हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो फोर्स का फार्मूला है रिलेशंस के साथ, अगर आपको m मालूम करना है तो आपको a चाहिए ही चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन करेंगे, क्योंकि अब बल्कि नहीं, डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम लिख देंगे टू फाइंड a, सोल्यूशन की हेडिंग डालें, और इसमें जो सबसे पहले हम मालूम करेंगे वो a है, जिसका फार्मूला है VF² माइनस VF माइनस VI अपॉन T। a इज इक्वल टू VF 36, VI 0, T 4, a इज इक्वल टू 36 अपॉन 4, a इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अब हम मालूम करेंगे यहाँ पे मास, जिसके लिए जो आपका फार्मूला यूज़ होगा वो है F इज़ इक्वल टू MA। तो F अपॉन A इज़ इक्वल टू M। F है आपके पास 120, इसको डिवाइड करें A, जिसकी वैल्यू हमने 9 मालूम की है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.3 kg। मास ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू 13.3 kg। ओके, इसके बाद अगले न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5, जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि आप मालूम कीजिए
कहते हैं अ गन ऑफ मास 20 kg फायर अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल होगा। डेटा गिवन है आपके पास मास ऑफ गन यानी m1, लिख शो कर देते हैं चलिए। मास ऑफ गन जो है m1 कितना दिया हुआ है 20 kg। मास ऑफ बुलेट को हम m2 का नाम दे देते हैं। जो आपको दिया हुआ है 0.05 kg। अब जब तक फायर नहीं हुआ तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायर जो है वो दोनों ज़ीरो होंगे, यानी कि बिफोर फायर इसको हम ले लेते हैं v1 ले लेते हैं, ज़ीरो है क्योंकि फायर जब तक नहीं होता। रेस्ट की फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर फायर इसको हम u2 ले लेते हैं, v2 ले लेते हैं, दोनों ज़ीरो हैं। फिर वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायर। अब बुलेट को क्योंकि मैंने इधर m2 दिया दैट्स वाई इसकी वेलोसिटी को भी v2 दिया, और आफ्टर फायर भी जो है इसकी वेलोसिटी को मैं u दूंगा लेकिन उसके साथ 2 लिखूंगा। और वो कितनी दी हुई है बुलेट की फायर जो है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायर यानी कि u1 हमने मालूम करना है, ऐसा समझ लीजिए। तो सॉल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ momentum m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2। m1 हमारे पास 20 है, वैल्यूज पुट करते हैं। v1 हमारे पास 0 है प्लस m2 हमारे पास 0.05 है बट v2 हमारे पास 0 है, इज इक्वल टू अगेन m1 20 है, v1 u1 हमने मालूम करना है, छोड़ देते हैं, प्लस m2 हमारे पास है 0.05 जबकि u2 हमारे पास 200। कैलकुलेट करें, ये हो गया 0, ये भी हुआ 0, 20 u1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 0.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 200 से तो हमारे पास आता है 10। अब ये 10 इधर प्लस इस साइड आके हो जाएगा माइनस, 20 उधर मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो u1 की वैल्यू आ जाएगी -0.5। लेकिन रिक्वायर यानी कि वो रिवर्स में हम पहले उसको नाम दे चुके हैं, दैट्स वाई हम इधर सिर्फ लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायर इज़ 0.5 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायल का वर्ड ऊपर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, दैट्स वाई माइनस शो नहीं करेंगे। वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायर (0.5 मीटर पर सेकेंड।
ये आपके पास फिफ्थ न्यूमेरिकल होगा। नंबर 6, डेटा गिवन, कहते हैं एन एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन, इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ द ट्रक इज लोडेड विद 2000 न्यूटन, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ इंजन कैन बी प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक हम शो करेंगे W1 से। वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक W1 4000 न्यूटन। यहाँ से इसका मास मालूम कर लेते हैं। W इज इक्वल टू mg, g की वैल्यू 10 होती है, दूसरी तरफ जाके 10 से डिवाइड कर दिया, आपके पास इस तरह मास आ गया। ठीक है, इसी तरह जो हमने लोड डाला ट्रक पे, बाद में उसे W2 का नाम देते हैं, 2000 न्यूटन है। और इसी तरह इसका जो मास आएगा आपके पास 2000 डिवाइडेड बाय 10, 20 kg आ जाएगा। सो मास ऑफ लोडेड ट्रक, ट्रक का हमने अलग मास निकाला, लोड का अलग मास निकाला, और मास ऑफ लोडेड ट्रक जो है वो कितना हो जाएगा 400 प्लस 200 600 kg, जिसको हम m का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने इसी का जो है एक्सेलरेशन मालूम करनी है वेटेड। अब एक्सेलरेशन ऑफ एम्प्टी ट्रक जो है वो आपको 1 दी हुई है, हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है लोडेड ट्रक की। तो उस चाहे वो ट्रक लोडेड हो या अनलोडेड हो, दोनों केसेस में फोर्स तो सेम होगी। तो आइए सबसे पहले हम मालूम करते हैं, अच्छा यहाँ पे पहले लिख देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ एम्प्टी ट्रक, वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हम इसको दे देते हैं एम्प्टी ट्रक के लिए, हमने F1 की बात की तो 1। तो आइए यहाँ से हम फोर्स मालूम करें। फोर्स ऑफ इंजन मालूम कर लेते हैं ट्रक की, जो क्या फार्मूला फोर्स का, F इज इक्वल टू ma। F आपने मालूम करना है, मास एम्प्टी ट्रक का है 400, एक्सेलरेशन है 1, तो F बराबर हो जाएगा 400 न्यूटन। ठीक है बेटा, नाउ वी नो डैट फोर्स बिफोर लोडेड एंड आफ्टर लोडेड ऑफ इंजन रिमेन सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो F1 जो है ये बराबर होगा F2 के, यानी M1A1 बराबर होगा MA के, यानी लोडेड ट्रक के लिए हमने M का वर्ड यूज़ किया था। M1 आप ये जो हमने F1 मालूम कर लिया अभी, वो हमारे पास आया कितना 400,
आपके पास 600 है, ए मालूम करना है, 400 को डिवाइड कर देंगे हम 600 से, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 0.666। एक मिनट, न्यूमेरिकल नंबर 7 में कहते हैं टू बॉडीज ए एंड बी आर अटैच्ड टू द टू एंड ऑफ स्ट्रिंग विच पास ओवर अ पुली सो दैट they hang vertically. If the mass of the body B is 4 kg, find mass of body A which move up with the acceleration of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने दो केसेस फ्रैक्शन के किए, फ्रैक्शनलेस पुली के किए थे, एक वर्टिकल वाला जिसमें दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग थी और दूसरा किया था जिसमें एक वर्टिकली थी और दूसरी हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल यानी कि केस 1 का न्यूमेरिकल है जिसमें वो आपसे कह रहे हैं कि आप मास मालूम करें, एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, मास ऑफ बॉडी बी मालूम करें जो कि फाइंड द मास ऑफ बॉडी ए विच मूव अप, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो आइए इसका डाटा बनाते हैं। सबसे पहले मास ऑफ बॉडी ए, m1 मालूम करना है, मास ऑफ बॉडी बी m2। अच्छा, यहाँ पे हम आपको बाद में सिखाते हैं। m2 मालूम करना, सॉरी ये आपको दिया हुआ 4 kg। फिर आपको एक्सेलरेशन दी हुई है, कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ जी जो इस फार्मूले में यूज़ होती है वो कांस्टेंट है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे बस सिर्फ हम एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि m1 हम उसे लेते हैं जो कि बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही हो और ऊपर की तरफ जाने के लिए हल्की बॉडी को हम m2 लेते हैं। तो अगर हम इस न्यूमेरिकल में पढ़ें तो कहते हैं फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी ए विच मूव अप, यानी कि जो हम मालूम कर रहे हैं वो m2 है। यानी यहाँ पे तो हमने m1 यानी m1 आपने माइनस करना है। बस यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने m1 को यहाँ पे थोड़ी सा चेंज कर देना है, ये 4 पहले आ जाएगा, m2 इसको नाम दे देते हैं और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अपॉन m1 4 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय 10। ए भी हमें दिया हुआ था, कितना है 0.5, सॉरी थोड़ी सी गंदगी हो गई। चलिए इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से, और ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 माइनस 10 m2, ये हो जाएगा 0.5 को 4 से करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 0.5 m2 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 m2। 0.5 m2 प्लस 10 m2 इज इक्वल टू 40 माइनस 2, ये हो जाएगा 10.5 m2 इज इक्वल टू 38, और m2 मालूम करने के लिए हम 38 को डिवाइड करने के 10.5 से, तो m2 आपके पास आ जाएगा 3.62 kg। कोई कंफ्यूजन बेटा? लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 आप खुद करेंगे, इसमें आपका फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू म्यू आर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें आपके पास मास जो है वो 4 kg दिया हुआ है, जबकि वेट ऑफ द ब्लॉक जो है वो आपको 40 दिया हुआ है, यानी कि R की वैल्यू 40 है। बल्कि सॉरी यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन 0.2 दिया हुआ है, मास जो दिया हुआ है वो 4 kg है, जिसमें आप वेट मालूम कर लेंगे यानी कि R की वैल्यू मालूम करेंगे। यहाँ से आप R की वैल्यू फाइंड करके F खुद मालूम करेंगे। 8वां न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़ा, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा।
आज के लिए बस इतना ही। इस तरह चैप्टर 4 हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।